एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से मोहब्बत करती है और जब घर वालों को पता पड़ता है तो घर वाले लाख समझाते हैं, लेकिन उसके जो है सिर पर शैतान सवार होता है। वो अपने बाप और भैया की बात नहीं मानती है, तो उसका बड़ा भाई जो होता है उसका गला घोट करके उसको जान से मार देता है। दोस्तों, ऐसी एक घटना सामने आ रही है। संभल जिले में एक गाँव पड़ता है मतावली पट्टी जग्गू गांव। मतावली पट्टी जग्गू गांव में एक 18 साल की लड़की होती है रूप जहां। रूप जहां के जो बाप होते हैं नौसे आलम होते हैं, और जो रूप जहां से बड़ा भाई होता है उसका नाम होता है जाने आलम। जाने आलम जो होता है वो शादीशुदा होता है और वो 5 बहन भाई होते हैं, जिनमें दूसरे नंबर पर होती है रूप जहां, और बाकी जो है एक बहन और होती है और 2 भाई और होते हैं, यानी 3 भाई और 2 बहनें होती हैं। दोस्तों, इस रूप जहाँ का चक्कर एक पड़ोस में रहने वाले, मतलब कि पड़ोस से कुछ दूरी पर रहता है, जो शिवम सैनी होता है, और ये एक मुसलमान होती है। दोनों में 1 साल से चक्कर चल रहा था और किसी को भी पता नहीं थी। दोनों चुप चुप के मिलते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से शादी का वादा कर चुके थे। दोनों एक दूसरे के दिल में दोनों समा गए थे। अब किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार ना थे, ना तो जात बिरादरी देख रहे थे और ना ये देख रहे थे कि हमारे इस्लाम में क्या लिखा जाता है या हिंदू धर्म में क्या होता है। दोस्तों, दोनों प्यार में अंधे हो चुके थे। इसी बात को लेकर के एक दिन जो है शिवम सैनी उस रूप जहाँ को लेकर के भाग जाता है और संभल में एक थाना पड़ता है असमौली थाना में लेकर के पहुँच जाता है और वहाँ पर जाकर के कहता है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं और मैं हिंदू हूँ और ये मुसलमान हैं और मेरे घर के राजी हैं, लेकिन इस रूप जहाँ के घर के माँ बाप बहन भाई राजी नहीं हैं। आप हमारे फेरे फिरवा दें तो अच्छा होगा। जो असमौली थाने के जो पुलिस SHO होते हैं उनका नाम होता है मोहित चौधरी। जो मोहित चौधरी SHO होते हैं असमौली थाने के, वो दोनों के परिवार को थाने में बुलाते हैं। जब असमौली के थाने में लड़की और लड़के के दोनों के परिवार वालों को बुला लिया जाता है तो SHO साहब बात रखवाते हैं और लड़की जो है लड़के की तरफदारी करती है। माँ बाप लाख समझाते हैं पुलिस स्टेशन में, लेकिन लड़की नहीं मानती है एक भी बात माँ बाप की और लड़के के ही साथ जाने के लिए तैयार रहती है। तो SHO बोलते हैं शिवम से कि आप अपने साथ लड़की को ले जाओ कहीं रिश्तेदारी में, और जब मामला थोड़ा शांत हो जाए, दोनों तरफ से राजीमंदी हो जाए तो ले आना। जो शिवम होता है वो अमरोहा ज़िले में किसी रिश्तेदारी में ले जाता है, उस रूप जहाँ को अपनी रिश्तेदारी में ले जाता है अमरोहा में। दोस्तों, ये सूत्रों के मुताबिक बताया गया है। दोस्तों, जब घर वाले वापसी पहुँच जाते हैं अपने गाँव और जाकर के जो गाँव का प्रधान होता है उसका नाम होता है लेखराज, प्रधान से कहते हैं कि प्रधान जी कुछ भी करिए, किसी भी तरीके से हमारी बेटी को हमारे पास बुलवाइए और हम उसको समझाएंगे, डांटेंगे, डपटेंगे, क्या पता वो मान जाए। जो प्रधान होता है गांव का आता है और SHO साहब से बात करता है और बात करने के बाद उस लड़की को बुलवा करके उसके माँ बाप को सौंप दिया जाता है। लेकिन जो नौसे आलम होते हैं उनसे प्रधान कहता है लेखराज कहता है कि इसमें 3 लाख रुपए का खर्चा आया, जो कुछ SHO साहब को जाएंगे, कुछ कहीं और जाएंगे, कुछ कहीं और जाएंगे। आप 3 लाख रुपए का इंतज़ाम करके दें तभी हम आपको लड़की देंगे, वरना हम लड़की को वापसी वहीं पहुंचा देंगे। जो नौसे आलम होते हैं वो 1.5 लाख रुपए का तत्काल में इंतज़ाम करते हैं और प्रधान को दे देते हैं और बोल दिया जाता है जो बाकी के पैसे हैं वो फिर हम दे देंगे। लड़की को माँ बाप के यहाँ पर दे दिया जाता है। दोस्तों, 19 फरवरी 2026 को लड़की को माँ बाप के यहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। जो नौसे आलम होते हैं और जो लड़की का भाई होता है जाने आलम, ये सभी एक साथ घर के बैठ कर के लड़की को समझाते हैं, अच्छी बुरी बातें बताते हैं, लेकिन लड़की के सिर पर भूत सवार था। उसको शिवम के ही साथ रहना था, वो शिवम सैनी की ही पत्नी बनना चाहती थी, लेकिन माँ बाप बहुत समझाते हैं, वो नहीं मानती है। जो जाने आलम होता है उसका बड़ा भाई, वो रात को जो है उस लड़की का गला घोट देता है उसी के रुपट्टे से और वो मर जाती है मौके पर। जब गांव वालों को यह पता पड़ता है, मोहल्ले वालों को, तो पुलिस को बुलाया जाता है और जो पुलिस वाले पहुंचते हैं उनका नाम होता है, जो संभल के SSP होते हैं कुलदीप सिंह। SSP कुलदीप सिंह जब उस गांव में पहुंचते हैं, मतावली पट्टी गांव में जब पहुंच जाते हैं, वहां कर जाकर देखते हैं कि एक घर में खाट पर पड़ी हुई एक लड़की की लाश पड़ी है और वो और कोई नहीं बल्कि रूप जहाँ होती है, जिसको उसके भाई ने मार डाला है। वहां पर मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं और मीडिया वाले नौसे आलम यानी लड़की के बाप से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने इसकी हत्या कर दी है, आप क्या कहना चाहेंगे।
नौसे आलम कहते हैं कि ये कोई गलत काम नहीं किया है हमारे बेटे ने। हमारी बेटी जब हमारी बात नहीं माननी थी और ये हिंदू पक्ष के यहाँ पर जाकर रहना पसंद कर रही थी, उसी लड़के के साथ शादी करने के लिए बोल रही थी, तो ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही किया जाएगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं और वो हिंदू है, इसलिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम बिरादरी वालों के यहाँ पर शादी करना चाहते थे इसकी। अगर ये बिरादरी वाले के यहाँ शादी करने को कहती तो हम ज़रूर इसकी शादी करवा देते, लेकिन हम हिंदू धर्म में इसकी शादी नहीं करेंगे। इसलिए जो भी किया है वो ठीक किया है और ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ में। दोस्तों, गांव वाले भी हैरत में पड़ जाते हैं, मीडिया वाले भी हैरत में पड़ जाते हैं कि एक बाप अपनी बेटी को इस तरीके से कैसे कह देता है, और इसी तरीके से मुद्दा भी एक हिंदू मुस्लिम वाला खड़ा कर दिया जाता है। जो शिवम सैनी की माँ होती है, शिवम सैनी की माँ होती है हरप्यारी नाम होता है उनका, और वो भी इस बात से नाराज़ होती हैं कि हमारे आने वाले घर में जो बहू होती है उसकी हत्या कर दी गई है, और वो भी नाराज़गी जताती हैं और पुलिस स्टेशन में जा कर के रिपोर्ट लिखवा देती हैं लड़के के। और जब पुलिस वाले पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ है, वो कहती है मेरा बेटे मेरे को नहीं पता कहाँ गया है, मैं खुद उसकी टेंशन में हूँ, ना जाने कहाँ पर होगा। इसकी जब घटना की पता पड़ जाती है उस शिवम सैनी को कि हाँ मेरी जो गर्लफ्रेंड थी रूप जहाँ, उसको मार दिया गया है, तो वो भी गांव से फरार हो जाता है और इंगे तिंगे दुबकने की कोशिश करता है। लेकिन जो पुलिस होती है वो जाने आलम को अपनी हिरासत में ले लेती है। और बाकी जो दोस्तों आगे की कार्यवाही चल रही है, और दोस्तों आप ही कमेंट में बताना क्या उस भाई ने अच्छा किया या गलत किया। क्या एक हिंदू के लड़के से मुसलमान की शादी होना आसान था सबके जानने के बाद भी? अगर ये दोनों भाग करके शादी कर लेते तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन दोस्तों लड़की की माँ भी बताती है, जो पुलिस वाले एसएसपी कुलदीप सिंह होते हैं उनसे कहती है कि इन्होंने 2 महीने पहले शादी कर ली थी और किसी को भी नहीं बताया था, और ये दोनों दुबक दुबक करके मिल रहे थे। क्या दोस्तों ऐसा जब दोस्तों दोनों ने शादी कर ली थी तो उन्होंने पुलिस वालों को क्यों नहीं बताई? उन्होंने अगर शादी कर ली थी या फिर कोर्ट मैरिज की थी तो उन्होंने कागजात क्यों नहीं दिखाए पुलिस स्टेशन में? इसका भी एक राज है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि सही से छानबीन हो सके और जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिल सके, और जो शिवम सैनी ने भी उस लड़की के साथ में जो अफेयर का चक्कर चलाया था उस पर भी कार्रवाई हो सके। वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें।